इंडिया पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गोंडा के बीएसएफ दफ्तर में एसटीएफ ने कई घंटों तक छापेमारी की। इस दौरान एसटीएफ की टीम ने बीएसए अतुल कुमार तिवारी के साथ पटल सहायक से भी पूछताछ की। आपको बता दें कि यह मामला चर्चित शिक्षिका अनामिका शुक्ला से जुड़ा हुआ है, जिन पर आरोप है कि उनके नाम से 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक साथ जो है नौकरी की जा रही है अनामिका शुक्ला नाम से। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के गोंडा के जिला संवाददाता राजेश सोनी जी के पास। तो राजेश जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है अनामिका शुक्ला का? एसटीएफ की टीम क्यों पहुंची थी बीएसएफ दफ्तर? किससे किससे उन्होंने पूछताछ की? इस दौरान पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी, मैं आई इंडिया के दर्शकों को बता दूं, पहले तो ये बता दूं कि ये मामला नया नहीं, ये मामला सन 2017 से चल रहा है जी। इस प्रकरण में अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला को जब पता चलता है कि उसके नाम से लोग नौकरी कर रहे हैं, तो 2020 में वो तत्कालीन बीएसए के सामने पेश हुई और उसने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए कि मेरे नाम से फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे जानकारी हुई है। उस समय कहा गया था कि आप जाकर एक एफआईआर कर दीजिए कि मेरे नाम से फर्जी लोग कर रहे हैं जी। लेकिन बाद में एक समाज सेवी है प्रदीप तिवारी, उन्होंने एप्लीकेशन डाला। अभी 1.5 महीना पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ शहर कोतवाली में, जिसमें कहा गया कि ये वही है और इनके 2017 से ये वेतन ले रही है। एक विद्यालय से, एक एडेड विद्यालय है, वहां से ये बाकायदा वेतन ले रही है। इसको लेकर ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के बाद पुलिस ने केस दर्ज, उसमें तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, बीएसए अतुल कुमार तिवारी, वित्त लेखाधिकारी कार्यालय के अनुपम पांडे, भैया चंद्रबांधर स्मारक विद्यालय रामपुर टेंगराहा के प्रबंधक दिग्विजय पांडे और प्रधानाचार्य और अनामिका शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया था। यूपी एसटीएफ अयोध्या को एक जांच सौंपी गई। यूपी एसटीएफ अयोध्या ने कल करीब 4 घंटे तक गोंडा के बीएसए कार्यालय में छापेमारी की और पूछताछ की। हालांकि बात क्या हुई ये कुछ निकल के नहीं आया, क्योंकि एसटीएफ के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। उन्होंने किसी से बात नहीं की और इस दौरान बीएसए कार्यालय में किसी को जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। अब ये मामला चलता लग रहा है कि अनामिका शुक्ला वही है या कोई दूसरा है, क्योंकि इनके नाम पे करीब 25 जिलों में इन्हीं नाम से नौकरी कर रहे हैं और गोंडा में 28 ऐसे एडेड विद्यालय हैं जिसमें ये खेल चल रहा है। अगर इसकी तह तक एसटीएफ पहुंचती है तो उसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे। जी सर, एक अहम जानकारी ये जानना चाहेंगे कि अनामिका शुक्ला स्वयं गई थी 2017 में और उन्होंने बीएसए ऑफिस में कहा था कि वो कहीं पे नौकरी नहीं कर रही है और उनके नाम से उत्तर प्रदेश में जो है कई लोग उनके नाम से नौकरी कर रहे हैं। 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं और बाद में ये पाया गया कि वो एक एडेड स्कूल में जो है नौकरी भी कर रही हैं। तो क्या उन्होंने पहली बार में ये झूठ बोला कि वो कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं? देखिए, मैं एक चीज दुरुस्त करती हूँ, 2017 में वो नहीं गई थी, वो 2020 में गई थी, क्योंकि मामला 2017 से चल रहा है। 2017 से वेतन उनके नाम पर निकल रहा है जी। और जब उनको जानकारी हो तो 2020 में वो तत्कालीन बीएसए कार्यालय गई थी और अनामिका शुक्ला यही है कि दूसरा है। अभी इसका खुलासा ही नहीं हो पाया है। हालांकि अनामिका शुक्ला के नाम से वेतन रहा, क्योंकि ये शादी के बाद से जो इनका पता था वहां से चलकर थानेपुर चली गई शादी के बाद। उसके बाद से वेतन कहाँ जा रहा है, किसके बाद जा रहा है, इसी की जांच एसटीएफ कर रही है। इसके अलावा एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति इटिया थोक का था, उसने भी एक कंप्लेन किया था। वो भी कह रहा है कि हमारे नाम से भी हो रहे हैं, 20 लाख रुपए हमसे लिया भी गया है और मुझे केस में फंसाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एसटीएफ अगर इसकी तह तक पहुंचती है तो उसमें बहुत खुलासे होंगे और कई लोगों को फंसने की संभावना है। जो 8 लोगों के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ था पहले की जो एफआईआर है, उसमें अनामिका शुक्ला का भी नाम है। तो क्या किस अनामिका शुक्ला की एफआईआर की गई है? क्या उनसे भी एसटीएफ की पूछताछ की है? अभी अनामिका शुक्ला से पूछताछ तो नहीं हो पाई है। कल जो पूछताछ हुई है वो वित्त अधिकारी के कार्यालय के बाबू से पूछताछ हुई है, जिनको हालांकि मौके सारे लोग फरार हो गए थे। फोन करके बुलाया गया, फिर वहां 4 घंटे के एसटीएफ ने पूछताछ की है। पूछताछ का ब्यौरा एसटीएफ ने किसी को दिया ही नहीं।
जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2017 का ये मामला है, यानी कि 8 साल पुराना ये मामला है, जहां पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला है, उनके नाम से विभिन्न जिलों में या यूं कहें गोंडा में ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 25 लोग नौकरी कर रहे हैं अनामिका शुक्ला के नाम से। और 2017 में अनामिका शुक्ला ने खुद शिकायत की थी बीएसए ऑफिस में कि उनके नाम से कई लोग नौकरी कर रहे हैं, जबकि जो है वो कहीं पर भी कार्यरत नहीं है। बाद में इस मामले में आपको बताएं कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, कोर्ट में ये मामला गया और अब एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। तो एसटीएफ अयोध्या की टीम जो है गोंडा जिले के बीएसए ऑफिस पहुंची, वहां पर बीएसए अतुल कुमार तिवारी से पूछताछ की। जो पटल सहायक हैं अनुपम पांडे वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के, उनसे पूछताछ की आखिर जो वेतन जा रहा है उनके नाम से ये कहां जा रहा है। तो करीब 4 से 5 घंटे तक उनकी पूछताछ जो है चली। अब इस मामले में ये माना जा रहा है कि एसटीएफ अगर इसकी तह तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हो सकता है और बड़ा गबन भी सामने आ सकता है। फिलहाल सर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस पर आप बराबर नजर बनाए रखिएगा। हम दर्शकों तक अगली कड़ी की जो खबर है वो भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।